ऐसी 5 गलतियाँ जो हम एफिलिएट मार्केटिंग में अक्सर करते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल पाते। इस वीडियो को अंतर्गत आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर देंगे। सो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे हो। इसके पहले कि अगर आपने सीरीज की वीडियो नहीं देखी तो जाकर चेकआउट करो, जो है 0 to Hero 2.0 वर्जन, जिसमें मैंने लीड जनरेशन, फॉलो अप, रिलेशन बिल्डिंग सारा कुछ पर्सनली सिखाया कि क्या होता है, कैसे किया जाता है। अब आते हैं कि हमारी 5 गलतियाँ क्या है और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली गलती कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी की स्टोरी या किसी न किसी के सक्सेस से रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अपने अपलाइन से रिलेट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी इनकम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 1 लाख रुपए है। अब उसने वो इनकम को करने में 1-1.5 साल लगाए हो, या 6 महीने लगाए हो, या 8 महीने लगाया। अब अपनी 8 मिनट की जर्नी को आप 8 घंटे की जर्नी को कंपेयर करोगे नहीं, जाहिर सी बात है। अब देखो, आप अपनी 8 दिन की जर्नी को किसी के 8 महीने की जर्नी से कंपेयर करोगे तो ये कहाँ निकले, ये नहीं निकलने वाला। अब कंपेयर करना छोड़ दो। कंपेयर करने से 3 चीजें होती हैं। पहला, डीमोटिवेशन आती है। दूसरा, आपका फोकस नहीं लगता। तीसरा, आपका कोई भी काम बनता नहीं है ऑन द टाइम। अगर आप ये करते हो तो आपको ये 3 चीजें जरूर दिखेगी कि आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, मतलब फोकस नहीं हो रहा है, डिमोटिवेशन आ रही है, मतलब कोई भी मोटिवेशन जो हम लोग को अंदर से आती है काम करने में, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। ये इसका ही रीजन है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आपके बैकवर्ड में ही चलता रहता है कि भाई मेरा नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। माइंड में नेगेटिविटी आने की वजह से ये पॉजिटिविटी आपकी खा जाती है। तीसरा, हम लोग के अंदर ये होता है कि हम लोग का कोई भी काम प्रोडक्टिविटी में नहीं हो रहा है, या हम लोग का कोई भी काम बन रहा नहीं है। हम लोग को ये लगने लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, या XYZ ये दिक्कतें आ रही है। तो ये 3 चीज़ों को आपको इंप्रूव करनी पड़। अगर आप एक चीज़ इंप्रूव कर सकते हो तो ये 3 चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक हट जाएंगी। दूसरा चीज़ कि कभी भी आपको एफिलिएट इंडस्ट्री में आपको लर्निंग के पर्पज से ही आना है, लर्निंग के पर्पज में ही टिके रहना है। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट करूंगा या मैं सेल्स एंड मार्केटिंग करूंगा, तो ये बिल्कुल नहीं। एफिलिएट सिर्फ सेल्स एंड प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग का काम नहीं है। एफिलिएट आपकी स्किल इंक्रीज करने का काम है, आपकी प्रोडक्टिविटी का। आपका देखो, आपकी एफिलिएट बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करती है, जैसे कंटेंट क्रिएट करना, स्किल डेवलप करना, और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना, डिजिटल मार्केटिंग कराना, आपकी नेटवर्किंग करना, आपको इम्प्रूवमेंट करना। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आया, मैंने इसको ज्वाइन कराया और मेरा ये काम निकला, बस। ये एफिलिएट नहीं होता है। ये सिर्फ होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो आप सेल्समैन कर रहे हो, इसको नहीं बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये तो आप सेल्स एंड बस सेल्स कर रहे हो, सेल्स करके जो आपके पास पैसा आ रहा है वो कर रहे हो। देखो, इससे आपकी कंपनी का फायदा हो जाएगा, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होना। लेकिन यही चीज़ अगर आप थोड़ा अलग तरीके से करोगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग से, फिर मैंने धीरे धीरे एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि भाई फेसबुक एड्स की वो स्किल होती है जिससे मैं अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। मैंने उसकी बेसिस पे अपनी एजेंसी खड़ी करी, जो एजेंसी मुझे प्रॉफिटेबल अच्छी खासी चल रही है। फिर दूसरी चीज़, मैंने यूट्यूब पे फोकस करना स्टार्ट किया। आज मैंने यूट्यूब पे लगभग 750-850 से ज़्यादा सब्सक्राइबर से वॉच टाइम में देखा जाए तो 850 से ऊपर वॉच टाइम कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब आधा से आधा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा ही सा बचा है। मतलब मेरे लिए यूट्यूब भी एक अच्छी खासी इनकम सोर्स बन सकती है आगे जाके। मुझे कंटेंट क्रिएट करना आ गया, और मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई जो मैंने यहाँ से सीखी है। अब मैं उसको एनालिसिस करके अगर उसके बेसिस में भी पैसा बनाना चाहे तो मैं बना सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन नहीं रहेगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में कि अपने रिजल्ट से कभी भी मोह माया नहीं रखना है। जैसे मैं स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लोग एक गोल डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं। गोल डिसाइड मतलब मैंने 1 महीने में 10,000 कमाना, 20,000 कमाना, 30,000 कमाना, और उस गोल से जो पैसा आएगा, मतलब उस चीज़ से जो पैसा आएगा, मैं ये खरीदूंगा, ये करूँगा। अब वहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं कि कभी कभी होता है कि हम लोग गोल अचीव नहीं कर पाते, तो हम लोग उससे वो माया रखने लगते हैं, रिजेक्ट करने लगते हैं कि भाई मेरे से नहीं हो पाया, या नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। इस चीज़ को आपको कभी भी नहीं करना है। सिंपल सा इसको क्या करो कि अगर आपको ऐसा कुछ करना भी है, कभी भी अपने रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना, ज़्यादा अपने रिजल्ट से वो उम्मीद नहीं रखनी है। आपको सिंपल 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। आपकी कंसिस्टेंसी बिजनेस में बने रहे, आपकी डिसिप्लिन आपका बिजनेस में बना रहे। तीसरा चीज, आपका जो मोटिवेशन है, जिसको आप अपना वाई बोलते हो, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, जिसको आप अपने नज़र में काम करने के लिए जरिया बोलते हो, वो बनाना है। ये 3 चीज़ें फोकस करोगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन ये 3 चीज़ें फोकस नहीं करोगे, सिर्फ एक चीज़ फोकस करोगे, तो ये तीनों चीज़ चली जाएंगी और कुछ नहीं आने वाली, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया। चौथे पॉइंट पे बात, चौथे पॉइंट पे कि हम लोग स्टार्टिंग में गोल्स लेते हैं कि भाई मुझे इतना कमाना, उतना कमाना, और इस बेसिस पे इतना लेना है। अब गोल्स को आप क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा गोल ले लेते हैं। अगर आप ऑफलाइन बोलता है कि भाई आपको 50,000 कमाना है, आप 1 लाख का गोल, चलो ठीक है, मैंने गोल ले लिया। अब 1 लाख मुझे नहीं आए, अब मैंने काम किया, मुझे नहीं मिले, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मान ली हूँ। अब मेरा काम वहीं पे खत्म, क्योंकि मैंने थर्ड वाले पॉइंट से रिलेट कर दिया कि भाई मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मुझे जिससे रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। जैसे मैं आपका अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे इस महीने के अंदर 1 लाख कमाना है, 1 लाख नहीं आ रहा, मेरे पास 40-30 हज़ार ही आ रहा, तो मैं वही कहीं ना कहीं ये मेरे माइंड में बैकवर्ड रहेगा कि भाई मैंने इतना बोला था, मुझसे हो नहीं पा रहा है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो जाएगा और आपको डीमोटिवेशन देगा
आपको बैक खींचेगा, आपको पुश नहीं करेगा, आपको बैक खींचेगा। तो इस गोल को आप कैसे ठीक कर सकते हो? गोल्स को आप ठीक कर सकते हो कि जो गोल है आपका, जो सपोज़ 1 महीने में 1 लाख का गोल है, उसको 5-6 पार्टों में बाँट दो कि मुझे इस टाइम से इतना करना, उस टाइम से इतना करना, उस टाइम से इतना करना। जब गोल बन जाएँगे, छोटे-छोटे अचीवमेंट्स होने लगेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग के 6 महीने में मैं 3 चीज़ ज़रूर करूँगा। मैं पैसा मैंने नहीं रखा था कि मैं पैसा कमाऊँगा, मैं 3 चीज़ रखा था कि मुझे आईफ़ोन लेना है, मुझे खुद का सेटअप करना है, मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। मैंने वो तीनों चीज़ स्टार्टअप के मैंने 3 चीज़ ये बेसिस पे कर लिया और चौथा मैंने एक चीज़ ये भी रखा था कि मुझे खुद की एड एजेंसी बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस देनी है सामने वाले को या मार्केट में देनी। सामने मार्केट में मुझे अच्छी परफॉर्मेंस अपनी क्रिएट करनी है, जो मैंने धीरे-धीरे करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कभी भी अपने गोल्स को पैसे के टर्म में नहीं रखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि पैसा मोटिवेशन बन जाता है, मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको गोल्स डिसाइड तो करना है, लेकिन बहुत तरीके से। अब 5वां आता है कि एनालिसिस करना, कि भाई आप कर क्या रहे हो, मिल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये 3 चीज़ों पे देखना, कर क्या रहे हो, ठीक है? आप जो प्रेज़ेंट टाइम में कर क्या रहे हो क्या रहा है, जो फ्यूचर में मिलने वाला है, वो क्या रहा है और क्यों कर रही है। ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे लेवल पे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग करते रहते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे गधा है, ठीक है? अब उसको एक बार तुम रास्ता दिखा दोगे, वो चलता रहेगा, माल उठाएगा, चलता रहेगा, वहाँ जाके ड्रॉप करेगा, माल उठाएगा, ड्रॉप करेगा, माल उठाएगा, ड्रॉप करेगा। हम लोग भी इसी तरह फँस जाते हैं कि भाई हम लोग का जो ट्रेनर होता है, हम लोग का जो अपलाइन होता है, हम लोग जिसको देखते हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसको ऑनलाइन तो देख लेते हैं कि ऐसा है, ऐसा कर लेते हैं। अब उस वजह से चलते रहते सेम गलती करते रहते हैं, सेम रिजल्ट मिलते रहते हैं और सेम हम लोग को कमियाँ दिखती रहती हैं अपने अंदर। एनालिसिस करने का मतलब कि भाई आप क्या गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो, कहाँ गलती हो रही है, ये देखो स्टार्टिंग में। जैसे आपने 1 महीने काम किया या मान लेते हैं जैसे मैंने